दोस्तों, आज की कहानी है बहन सास ससुर के घर में रहने से घर बंदिश नहीं मंदिर बनता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। शेफाली खुशी से झूमते हुए दीप्ति के गले लग गई और उसको अपने साथ नचाते हुए बोली, अरे दीप्ति, तुझे क्या बताऊं, आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। सच में आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। दीप्ति बोली, अरे खुशी का राज भी बताएगी, आखिर क्या तेरी खुशी की वजह, जरा मैं भी तो सुनूं। जिसने तुझको इतना दीवाना बना दिया है कि तेरे पाँव जमीन पर ही नहीं पड़ रहे। शेफाली ने अपने पर्स में से एक मिठाई का डिब्बा निकाला और एक मिठाई का टुकड़ा दीप्ति के मुंह में डालते हुए बोली, अरे दीप्ति, मुंह मिटा कर फिर खुशखबरी सुन। अरे मेरा बरसों का सपना आज जाकर पूरा हुआ। दीप्ति, मेरी गवर्नमेंट सर्विस लग गई है। दीप्ति, मैं सरकारी अध्यापिका बन गई। मेरी बरसों की साथ आज पूरी हो गई है सरकारी अध्यापिका बनने की। दीप्ति बोली, अरे ये तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी सुनाई तूने। शेफाली, इतनी छोटी सी मिठाई से काम नहीं चलेगा, इसके लिए तो मुझे पार्टी देनी होगी। शेफाली बोली, हाँ दीप्ति, इसलिए तो तुझे इनवाइट करने आई हूँ अपने घर पर। कल मैंने घर पर छोटी सी पूजा रखी और उसके साथ ही पूजा का प्रसाद, तो तू पक्का जरूर आ जाना। ऐसा बोलकर शेफाली चली गई। शेफाली के चले जाने के बाद दीप्ति सोफे पर बैठ गई और सोचने लगी, शेफाली कितनी किस्मत वाली है जिसका हर सपना पूरा हो रहा है, जो अपनी जिंदगी में हमेशा बिना किसी शिकायत के खुश रहती है, कभी वह चिड़चिड़ी नहीं होती है, हर वक्त उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती है, और एक वह खुद है जो हमेशा तनाव में घिरी रहती है। मुस्कुराहट तो जैसे उसे अलविदा करके चली गई है। ऐसा लगता है हर वक्त मूड बिगड़ा हुआ रहता, छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाती हूँ। लाख कोशिश कर रही हूँ फिर भी बिजनेस को अच्छे से दोनों मियाँ बीवी भी मिलकर भी अच्छे से नहीं जमा पा रहे। घर में कुछ ना कुछ झगड़े हमेशा होते रहते, समझ में नहीं आता अपनी किस्मत शेफाली के जैसे कैसे बनाऊं। दूसरे दिन दीप्ति तैयार होकर शेफाली के घर पर पूजा में शामिल होने के लिए आ गई थी। शेफाली के घर पर और भी कुछ लोग आए हुए थे। शेफाली के सास ससुर एकदम बढ़िया तैयार होकर पूजा में हवन के लिए बैठ चुके थे। शेफाली के सास ससुर के चेहरे पर एक अलग ही प्रकार का परम संतोष और तेज चमक रहा था, और वैसा का वैसा तेज ही शेफाली और उसके पति के चेहरे पर भी दमक रहा था। पूजा चालू हो चुकी थी। शेफाली खाने की तैयारी देखने के लिए रसोई में गई, उसके पीछे पीछे दीप्ति भी आ गई थी। दीप्ति बोली, शेफाली, तेरी बुलंद किस्मत का राज क्या, मुझे भी तो बता कि तुम और तेरे पति ऐसा क्या करते हो कि दोनों ही कामयाब होते जा रहे। सुना है तेरे पति को भी बिजनेस में बहुत बड़ा फायदा हुआ, कोई टोटके करती हैं क्या, मुझे भी बता दे। दीप्ति हंसते हुए बोली, कोई वास्तु टिप्स अपनी फ्रेंड को भी बता दे ताकि मेरा भी उद्धार हो जाए, मेरी भी बिगड़ी हुई किस्मत बन जाए। शेफाली कुकर का ढक्कन लगाते हुए बोली, अरे मेरी प्यारी दोस्त, जिंदगी को सफल बनाने के लिए ना तो किसी टोटके की जरूरत पड़ती है ना किसी वास्तु टिप्स की। जिंदगी को स्वर्ग जैसा बनाना हो तो बस अपने माँ बाप को, अपने सास ससुर को इतना प्यार और इतनी इज्जत दो कि उनका दिल खुश हो जाए और उनके दिल से हर वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए दुआ ही दुआ निकले।
तुझे पता है ना दीप्ति, मेरे सास ससुर का साथ मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। अरे जिंदगी की हर मुश्किल घड़ी में, हर उतार चढ़ाव में मेरे सास ससुर ने हम दोनों पति पत्नी को थाम के रखा, गिरने से बचाया, कभी गिरे तो उठाया, गले लगाया और वापस आगे बढ़ाया, कभी हमारा हौसला गिरने नहीं दिया। आज अगर मैं अध्यापिका बनी हूँ तो सिर्फ मेरी सास की वजह से। अरे अगर मेरी माँ समान सास घर नहीं संभालती, मेरे बच्चे को नहीं देखती, तो मैं अपनी पढ़ाई किसी भी हाल में पूरी नहीं कर पाती। घर का काम करना, बच्चे को संभालना और पढ़ना, ये चीज़ें मुझसे बैलेंस किसी भी हालत में नहीं हो पाती। पर मेरे सपने के लिए मेरी सासू माँ ने मुझको उकसाया था, वरना मैंने तो अपना सपना भुला दिया था। मेरी सास ने हिम्मत दिखाई और मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। तभी मैं बेफिक्र होकर सिर्फ पढ़ने में बिजी रही इतने दिन। आज ये उसी का नतीजा है कि मैं तेरे सामने अपने सपने को पूरा होता देख पा रही हूँ। और मेरे पति तो तुझे पता ही है ना, घर का कोई भी फैसला, घर की कोई भी बात अपने माँ बाप से पूछे बिना नहीं करते। उनका साथ और समर्थन होता तभी आगे बढ़ते, हर बात पर इनका मान रखते और उनके दिल को जीतने की कोशिश करते। माँ बाबूजी दोनों अपने आशीर्वाद की जड़ी लगा कर रखते हमारे ऊपर। ये सब उन्हीं आशीर्वाद का फल है, वरना हम दोनों अकेले क्या कर सकते थे। दीप्ति, मेरा घर मंदिर लगता माँ बाबूजी के होने से। अगर एक भी दिन माँ बाबूजी इधर उधर कहीं चले जाते तो घर बेजान सा हो जाता। मेरे मम्मी पापा ने मुझे एक ही चीज सिखाई थी कि बेटा अपने सास ससुर का मान रखना, दिल जीतना, सम्मान करना उनका। फिर तुझे ना तो किसी पूजा पाठ की जरूरत पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए, ना किसी टोटके की। शेफाली की बात सुनकर दीप्ति की आंखों में आंसू आ गए थे। शेफाली बोली, अरे क्या हुआ दीप्ति, तू रोने क्यों लग गई? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? दीप्ति बोली, नहीं शेफाली, तूने कुछ गलत नहीं था, बल्कि तूने तो मेरी आंखें खोल दी। आज मुझे मेरी जिंदगी की हर एक छोटी सी छोटी बात मेरे सामने नजर आ रही। मेरी जिंदगी में जो ये तमाम मुश्किलें और रुकावट आ रही है ना, जिसकी वजह आप मुझे पता चल गई हैं। आज से कुछ साल पहले मेरे सास ससुर हमारे साथ रहने की जिद करके हमारे पास रहने के लिए आ गए थे। पर इतने सालों से मैं अकेली रह रही थी, तो उनका रहना मुझे पसंद नहीं आया। मुझे लगा मेरी जिंदगी अब मेरे हिसाब से नहीं चली, मुझे मेरे सास ससुर के हिसाब से अब रहना और चलना पड़ेगा। मुझे मेरा घर बंदिश घर लगने लगा था, जिसमें वह बेचारे तो मुझे कुछ भी नहीं कहते थे, बल्कि मेरी तो एक तरह से सहारा हो गया था। पर मुझे वो सारा रास नहीं आया था। मुझे तो जिंदगी अपनी मर्जी से जीनी थी। इसलिए मैंने एक दिन घर में अपने पति से लड़ाई करके उनको वापस गाँव भेज दिया। वो बेचारे बूझे मन से कुछ कहे गाँव चले गए और वापस कभी इधर का रुख नहीं किया। उनके जाने के बाद मैंने सुकून की सांस ली, पर मेरी जिंदगी से सुकून चला गया था। कोई रोकने टोकने वाला नहीं था मुझे। फिर भी मैं हमेशा तनाव में थकी और चिड़चिड़ी रहती हूँ। हर परेशानी से अकेले जूझते हैं हम दोनों। घर में सब कुछ होते हुए भी लगता है कुछ नहीं है। हमेशा घर का माहौल खराब हो जाता किसी ना किसी बात को लेकर। ना बिजनेस में शख्स में है हो पा रहे, घर के बहुत सारे वास्तु बदले, बहुत सारे उपाय किए, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। शेफाली, आज तूने मुझको एक सच्चाई दिखा दी। सच में घर की उन्नति और कामयाबी का राज तो घर में छुपा हुआ होता है और हम उसको बाहर देखने की कोशिश करते। सच का तूने, अगर अपने बुजुर्गों का दिल जीत लेंगे तो हमें किसी भी टोटके और वास्तु की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी दुआ से हमारी जिंदगी
गुलजार बन जाएगी। जिस जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ होगी। सच में सास ससुर के साथ रहने से घर बंदिश घर नहीं मंदिर बनता है। आज तेरे घर में आकर मैंने देख लिया, तेरे सास ससुर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे दो मजबूत स्तंभ ने तेरी जिंदगी को मजबूती से पकड़ रखा, जिसको कोई भी मुश्किल और परेशानी हिला नहीं सकती। शेफाली दीप्ति का हाथ पकड़ते हुए बोली, बिल्कुल सही कहा तूने दीप्ति, पर यार अभी भी देर नहीं हुई है। मुझे लगता है तुझे अब ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। तुझे दौड़ते भागते हुए अभी के अभी अपने सास ससुर के पास जाकर उनसे माफी मांगकर उनको प्यार और सम्मान से अपने घर में ले आना चाहिए। फिर देख तेरा घर भी मंदिर बन जाएगा, और जिस घर में देवता रहते उस घर पर भला कौन सी मुश्किल टिक पाई। तू देखना दीप्ति, तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी और घर में सिर्फ और सिर्फ सच्चा आनंद रहेगा। दीप्ति बोली, हाँ शेफाली, अब तू जल्दी से मुझे पूजा का प्रसाद खिला दे। पूजा हो चुकी है, फिर भी मैं मेरे घर को मंदिर बनाती हूँ अपने सास ससुर को लाकर। तेरी जैसी पूजा देख थोड़ी दिन मैं भी रखूंगी। तुझे पहले से ही बुलवा दे रही हूँ, तू जरूर आ जाना मेरी पूजा में। मेरी गलती का प्रायश्चित करने के लिए मैं जा रही हूँ। शेफाली ने दीप्ति को जल्दी से विदा किया। दीप्ति चल पड़ी थी अपनी भूलों का प्रायश्चित करने, अपने सास ससुर को गांव से अपने घर लाने के लिए। अगर आपके व्यवहार और सम्मान से आपके घर के बुजुर्ग खुश है तो फिर जिंदगी में आपको कभी अपनी कामयाबी के लिए ना किसी मंत्र की जरूरत पड़ेगी ना किसी तंत्र की। सारे काम उनकी दुआ से अपने आप बनते जाएंगे।